वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं मटर का पुलाव एकदम आसान तरीके से। आज मैं आपके साथ अपनी घरेलू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिस तरह से मैं मटर का पुलाव बनाती हूँ बग़ैर लाल मिर्चों के। ये जो पुलाव है ये बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, और जो लोग जिनको स्पाइस कम पसंद होती है तो वो ये वाला पुलाव ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान बनता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको इन सब के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रख लिए हैं। ये है हमारा लहसुन का पाउडर, मेरे पास पाउडर था इसलिए यूज़ कर रही हूँ। ज़ीरा 1 चम्मच, पुलाव क्यूब ले लें। इसके अलावा हरी मिर्ची हमने लेनी है 8, दालचीनी, बड़ी इलायची, इसके अलावा ले लेने हैं हमने काली मिर्चें, यहाँ पर हो जाएगी लौंग, और इसके अलावा ग्रीन इलायची भी है। इन सब की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर गरम मसाला 1 चम्मच है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर फ्रीली कट हुए हुए हैं, अदरक को मैंने पीस लिया था, 1 बड़े चम्मच के करीब अदरक है, नमक हस्बे ज़ायक़ा है। मटर आधा किलो लिए थे, छीलने के बाद जितने बाकी रह जाएँ उतने इस्तेमाल करें। किलो के करीब चावल हैं। चावल मेरा पुराना बासमती है और मैंने इसे 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। भिगोने से ये होगा कि ये जो है अपना शेप थोड़ी बड़ी कर लेता है, और इसने जितना पानी सोक करना होता है वो उतना पानी ले लेता है। यहाँ पर हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स लगभग तैयार हैं। चले चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ले लेना है एक पैन और उसमें डालना है घी। अगर घी नहीं है तो ऑयल का इस्तेमाल करें, या जिसमें भी आप खाना बनाते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल करें। 2 बड़े खाने के चम्मच के हिसाब से हमने इसमें घी डालना है। और हाँ, इसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम डालेंगे सबसे पहले खड़े मसाले। खड़े मसालों में सबसे पहले ऐड कर देंगे यहाँ पर हम दालचीनी की स्टिक्स, जो कि इसमें खुशबू और जायका लाती हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ शामिल करेंगे। इसके अलावा शामिल करेंगे यहाँ पर 3 छोटी इलायची, और 3 यहाँ पे जो हमने इलायची डाली है इनके मुँह हमने खोल देने हैं, ताकि इनका जायका और खुशबू जो है अच्छे से घी में हल हो जाए। यहाँ पर अब हम ज़ीरा डाल देंगे। आँच का ख़ास ख़्याल रखिएगा, आँच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं पुलाव बना रही हूँ बहुत कम मसालों से बनता है और ये बहुत टेस्टी बनता है। अब हम डाल देंगे इसमें मटर, और मटर को भून लेंगे। मटर जो है थोड़ा-सा पकने में टाइम लेता है, तो आप इसको तकरीबन 2-3 मिनट भूनें। भूनने के बाद आप इसे बाकी मसालों का हम पहले डाल लेते हैं। यहाँ पे लौंग शामिल कर दी है। इसके अलावा जो-जो हमारे मसाले बाकी रह गए थे, जैसे कि काली मिर्चें रह गई थी, मैं बहुत कम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पुलाव तकरीबन व्हाइट पुलाव कह सकते हैं आप, वैसा बनने वाला है। यहाँ पर अब हम डाल देते हैं अदरक। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप उसे पीस के शामिल करें, अगर दोनों चीज़ों का पाउडर है तो पाउडर शामिल करें। यहाँ पर हम टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर मैंने थोड़े ही लिए हैं, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को फ्रीली कट कर लिया था। लहसुन का पाउडर था, पाउडर डाल रही हूँ। पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में नॉर्मल लहसुन लें, उसको छील के अच्छे से कूट लें और वो इसमें शामिल कर दें। पाउडर मेरे पास पड़ा था इसलिए मैंने पाउडर शामिल किया है। यहाँ पर अब हरी मिर्चों को फ्रीली कट कर लिया है, यानी कि मैंने बारीक कट नहीं किया है। यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर देते हैं। हमारा मटर का जो वाइट पुलाव है बहुत ही झटपट तरीके से बनने वाला है, और यहाँ पर हम डालेंगे नमक हस्ब ज़ायक़ा। मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब, क्योंकि मेरे किलो चावल थे। अब यहाँ पर हम क्यूब्स ऐड कर रहे हैं। क्यूब्स क्या इसमें काम लाते हैं, क्यूब्स ऑप्शनल है। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं और चिकन क्यूब या पुलाव क्यूब ऐड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ना ऐड करें। यहाँ पर हम जो पानी ऐड करेंगे चावल के हिसाब से करेंगे। चावल किलो थे तो तकरीबन 4 गिलास मेरे चावल हैं, तो उस हिसाब से 8 गिलास इसमें पानी डाल के मैंने ढक दिया है। ढकेंगे तब तक, और तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी अच्छे से खौल ना जाए। पानी खौलने के बाद आपने इसमें क्या करना है, चावल ऐड करने हैं। जब पानी खौलने लगे आप इसमें चावल ऐड करें, और उसके बाद आपने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक का मीडियम फ्लेम पे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद आपको जब चावल में पानी कम रह जाएगा तो आपने इसकी बिल्कुल दम वाली आंच करके इसे पकाना है। यहाँ पर जो मैंने सारे मसाले एक वक्त में ऐड करके यहाँ पर मटर को अच्छे से भून लिया था, और उसके बाद पानी डालने के बाद खौलाया है। खौलाने के बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे। आप सेम मेरा प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, तो आपके भी मटर पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर आपके माइंड में कोई रेसिपी है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेशन में, मैं उसे ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम इसे 20 मिनट से 25 मिनट तक का दम देंगे, और उसके बाद जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आप इसे 10 मिनट मज़ीद दम देंगे, ताकि चावल में कोई भी कसर बाकी ना रह जाए।
यहाँ पर देखिए लगभग मेरे चावल हो चुके हैं तैयार और ये कितने खिले-खिले से आपस में जुड़े भी नहीं हैं और एकदम व्हाइट पुलाव जैसा लग रहा है। तो ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बतानी है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर्व करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। लीजिए गरमा-गरम हमारा मटर का व्हाइट पुलाव एकदम तैयार है, जो कि बनाया हमने लाल मिर्चों के बगैर, काली मिर्चें और सब्ज़ मिर्चों में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।